हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ 3-4 पॉइंट्स के बारे में। पहला, सोल्युबिलिटी ऑफ विटामिन्स। दूसरा, इनके क्या क्या केमिकल नेम्स होते हैं। और तीसरा, इनसे होने वाली डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं उनके बारे में। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बारी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले विटामिन्स के बारे में। अगर यदि मैं बात करूं कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, तो विटामिन्स होते हैं हमारे पास में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बी के अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि विटामिन बी से B1 से लेके B12 तक सीरीज होती है। उसमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं जो विटामिन बी से रिलेटेड है। आपको पेपर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बी से रिलेटेड B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12, आपको ये एटलीस्ट पता होने चाहिए। क्लियर। अब मैं बात करता हूं आपसे इनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी ऑफ विटामिन्स। देखो, सोल्यूबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 2 कंटेनर है और इनमें पानी भर दूं मैं, वाटर, और यहां भी पानी है, ठीक है। अब मैं दोनों के अंदर कोशिश करता हूं कुछ चीज़ें मिलाने की। अभी फिलहाल ये सिर्फ पानी है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर, पानी के अंदर डाला, यहाँ पे एक तरफ मैंने डाल दिया शुगर और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल डाल दो, घी डाल दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दी, ठीक है। अब मैं जब इसके अंदर शुगर डालूंगा तो मैं देखूंगा, थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा तो हिलाते ही मेरे को देखने को मिलेगा कि ये पानी के अंदर जो शुगर है वो डिजोल्व हो गई, ठीक है। ये डिजोल्व हो गई यहाँ पे। लेकिन आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर जो ऑयल है वो डिजोल्व नहीं होगा या इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इनसोल्यूबल। अब क्यों है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम जहां भी देखते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब हो गया कि कौन किसके साथ मिलेगा तो जैसा नेचर होगा उसके साथ में बिहेवियर अच्छा होगा, एक दूसरे में अच्छे से मैचअप हो जाएंगे, दोस्त अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे पानी होता है वो नॉन पोलर या पोलर, दो चीज़ें होती है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो वाटर होता है वो पोलर नेचर का होता है, पोलर नेचर, वाटर पोलर नेचर का होता है। तो ऑब्वियस है लाइक डिजोल्व्स लाइक, इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, इसका मतलब पानी के अंदर शुगर डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब ये पोलर नेचर का होगा, इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि पोलर होगा। क्लियर। और ऑयल की बात करें तो ये नॉन पोलर नेचर का होगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, जैसा ये है वैसा ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे कंपोनेंट्स डिजोल्व होंगे जिसका नेचर जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं उसके साथ होना चाहिए। क्लियर। तो अब अगर यदि मैं बात करूं इसी बेसिस पे, तो हमारे पास में यहां पर सोल्यूबिलिटी की बात हो रही है, सोल्यूबिलिटी ऑफ विटामिन्स। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ विटामिन्स दो तरीके से हम देखेंगे। ऐसे विटामिन्स की सोल्यूबिलिटी, इसका मतलब हो गया एक ऐसे होंगे जो पानी में डिजोल्व होंगे और दूसरे ऐसे होंगे जो ऑयल में डिजोल्व होंगे या फैट में डिजोल्व होंगे, जिसको हम कह सकते हैं ऑयल बोल लो या फैट बोल लो, ठीक है। क्योंकि ऑयल होगा वो नॉन पोलर होगा, फैट होगा वो नॉन पोलर नेचर का होगा, पानी है ये पोलर नेचर का है। तो इसका मतलब पानी में कौन डिजोल्व हो सकता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन्स आपको दो याद रखने, आपको जनरली अगर आप डायरेक्टली याद रखो तो एक चीज़ याद रखिए, पानी का गिलास लिया आपने, उसमें नींबू निचोड़ दिया, ठीक है, और आप उसको थोड़ा सा शेक करो, नींबू पानी में डिजोल्व हो गया। इसका मतलब विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है। तो सी और बी, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर सोल्यूबल इन वाटर। और बाकी के जो बच गए विटामिन ए, डी, ई
और के, ये चारों के चारों फैट सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ विटामिन में, बी और सी होंगे वाटर सॉल्युबल, विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इनके कुछ केमिकल नेम्स के बारे में कि इनको क्या केमिकली हम इनको बुलाते हैं, तो इनके बारे में चलिए सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं रेटिनोल। विटामिन ए कॉल्ड रेटिनोल। रेटिना, रेटिना आँख की जो रेटिना होती है उससे रिलेटेड हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। इसकी डेफिशिएंसी, साथ साथ में हम डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए, ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो ऑब्वियस है उसका कोई ना कोई तो रोल है, ये हम कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि विटामिन से क्या फ़ायदे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फ़ायदे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ इनकी डेफिशिएंसी, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिजीज़ हो सकती है। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी शरीर में हो गई तो इसकी वजह से जो बीमारी होगी वो आँखों की बीमारी होगी, और वो कौन सी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। विटामिन बी जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें पहला है विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं, थायमीन। ठीक है, इसकी वजह से जो बीमारी होती है, डिजीज होगी, दैट इज कॉल्ड बेरीबेरी, बेरीबेरी। विटामिन बी2 इसको हम बुलाते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। क्लियर? और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं अरीबोफ्लेविनोसिस, अरेबीफ्लेवोनोसिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। थर्ड बात करते हैं बी3, दैट इज नियासिन। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड पेलाग्रा, पेलाग्रा। विटामिन बी5 इसमें 5 आ रहा है, 5 पेंट से इंडिकेट करते हैं, पेंटा से इंडिकेट करते हैं, तो पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। इससे जो बीमारी होती है प्रेस्थेसिया, प्रेस्थेसिया, ये सारी स्किन डिजीज है। क्लियर? स्किन इन्फ्लेमेशन होना इनकी वजह से। बात करते हैं बी7 की, तो इसको बोलते हैं हम बीटिन, बीटिन, बायोटिन, बायोटिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डर्मेटिसिस, ठीक है, ड्रामेटिसिस। क्लियर? अब बी9 जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, बी12 दैट इज कोबालमाइन। इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं हम एनीमिया। क्लियर? इन एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है कि हमारे जैसे ब्लड की कमी होना, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। क्लियर? विटामिन सी की बात करें तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे प्रॉब्लम होती है, दैट इज स्कर्वी, स्कर्वी। विटामिन बी डी दैट इज कैल्सीफेरॉल, इससे प्रॉब्लम होती है रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जिसकी वजह से होती है लेस फर्टिलिटी, मतलब मेल्स में होता है स्पर्म काउंट डिक्रीज होना और फीमेल्स में एग्स की प्रॉब्लम आना। क्लियर? तो उसको विटामिन के दैट इज फाइलोग्विनोन, फाइलोग्विनोन। क्लियर? और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी होती है इसको बोलते हैं नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे हमें कहीं भी चोट लग गई तो थोड़े टाइम बाद में हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग, क्लॉटिंग होना। ठीक है, क्यों होता है वो सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में रखनी है, विटामिन डी से, सॉरी विटामिन से रिलेटेड। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।